प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, आज की मीटिंग में हम विनती करते हैं, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर आप छू लीजिए लॉर्ड। और प्रभु जी, आप स्वयं प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप भर दीजिए पवित्र आत्मा से। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें और हर एक को आप भर दीजिए, हर एक से आप बातचीत करें और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, हमें अंतिम दिनों के लिए तैयार करें लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है, अंतिम दिनों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू मेडिटेट अपॉन द 4 horses मेंशन्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन। जो 4 घोड़े जिनका जिक्र है वचन में, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। ये बहुत वास्ट टॉपिक है और ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कवर होना। ये कई लेसन्स चाहिए इसके लिए, क्योंकि कई प्रकाशन है जी इस अध्याय के। और ख़ासकर जो हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि 7 मोहरें हैं जो प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं स्वर्गीय स्थानों में। लेकिन उनमें से हम 4 मोहरों के बारे में पढ़ेंगे, जितना हम कवर कर सकते हैं, जितना हम सीख सकते हैं थोड़े समय में। क्योंकि प्रभु ने चाहा तो कभी पर्सनल जब हम कोई मीटिंग या सेमिनार कुछ लेते हैं तो उसमें हम और डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इस समय में हम देख सकते हैं वो हम देखेंगे जी। मेरा मकसद क्या है कि प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना। इसलिए ये सारे विषय हम कवर कर रहे हैं अंतिम दिनों को लेकर, ताकि कोई भी अनजान न रहे। नो बडी शुड बी इग्नोरेंट अबाउट द डिवाइसेस ऑफ द डेविल एंड अबाउट द कमिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड एंड व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड एंड व्हाट एवर द वर्ड ऑफ गॉड वांट्स अस टू नो रिगार्डिंग द कमिंग इवेंट्स इन दिस वर्ल्ड। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो हमें तैयारी करनी है जी उसके लिए, और इसके लिए वचन का प्रकाशन का आत्मा हमें चाहिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज हमारे ऊपर प्रकाशन का आत्मा होता रहे, ताकि हम ठीक ठीक वचन को अनुवाद कर सकें, ठीक ठीक समझ सकें, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। पहली आयत से, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। हमने मेमने के विषय में भी मनन किया हुआ है कुछ एपिसोड्स पहले। और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। ये 4 प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौजूद हैं। और ये 4 प्राणियों के विषय में हम पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में। और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुनाई पड़ा जी। तो ये इसका मतलब क्या है? ये जो 4 प्राणी हैं ये बातचीत कर सकते हैं। ये 4 प्राणी जो हैं ये जीवित हैं, लिविंग क्रिएचर्स कहा गया इंग्लिश में। 4 प्राणी हैं, प्राण हैं इनके अंदर, एंड दे आर हेवनली बींग्स, हेवनली क्रिएचर्स। एंड दे इनवाइट जॉन एंड दे टॉक टू जॉन द एपोस्टल ऑफ गॉड। और उनके पास एबिलिटी है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी हम जैसे कहते हैं। और परमेश्वर ने अलाउ कर रहे हैं बातचीत करने के लिए यूहन्ना प्रेरित के साथ। मेरे प्रियो, ये वाकई में संभव है परमेश्वर के लोग आत्मिक जगत में स्वर्गीय स्थानों में पहुंचकर परमेश्वर की परमिशन के तहत वो परमेश्वर के संतों से, स्वर्गीय जितने भी प्राणी हैं उनसे बातचीत कर सकें, उनकी आवाज़ को सुन सकें। दिस इज़ नॉट नेक्रोमेंसी, दिस इज़ नॉट टॉकिंग टू डेड पीपल, दिस इज़ नॉट टॉकिंग टू डेड स्पिरिट्स, बट लिविंग स्पिरिट्स विद द परमिशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु आर लिविंग इन द स्पिरिचुअल रेल, जो आत्मिक जगत में जीवित हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो इनको ये अधिकार है जी बातचीत करने का। फिर उसमें क्या लिखा जी, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो यहाँ पर 7 मोहरें हैं जो खुलती हैं। 7 सील्ड स्क्रोल इज फ्रॉम द फादर गॉड, ये स्वर्गीय पिता से हैं ये। और उसके अंदर
जजमेंट्स हैं जी, प्रभु के न्याय मौजूद हैं, और बहुत ज़रूरी है देखना और उन्हें समझना। और यहाँ पर यूहन्ना प्रेरित को बुलाया जाता है कि आकर देखो। मेमना जो है वो खोल रहा है जी 7 मोहरों को, और उसके बाद हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह है जो मोहर खोलते हैं। हम इसे वर्णन कर सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस मोहर को खोलते हैं। और ये अनुग्रह मिलता है यूहन्ना प्रेरित को कि देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। आप 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं इन 7 मोहरों के विषय में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ध्यान से सुनिएगा इंग्लिश में क्या लिखा है। नाउ आई वॉच्ड व्हेन द लैम्ब ओपन्ड वन ऑफ द 7 सील्स, 7 में से एक को खोला। अब इसमें ये नहीं लिखा पहली मोहर को खोला, बाद में लिखा है जब पहली मोहर खोली 7 में से एक मोहर खोली। मतलब कि जरूरी नहीं है जो ऑर्डर है वो सीरियल वाइज हो, कुछ पहले होगा कुछ बाद में होगा, और हो सकता है एक साथ हो, क्योंकि आत्मिक जगत में कोई टाइम लिमिट नहीं है जी, हमारे लिए टाइम होता है। ये यूहन्ना को दिखाया गया अलग अलग इवेंट्स, एक एक मोहर खुलने के बाद क्या हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर पहली मोहर जो दिखाई गई खुली है तो इसका मतलब पहला सफ़ेद घोड़ा ही चलेगा, और अगर दूसरी मोहर में अगर लाल घोड़ा है तो लाल घोड़ा बाद में चलेगा, ऐसा नहीं है। आत्मिक जगत में 7 मोहरें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन यूहन्ना को समझाने के लिए परमेश्वर ने एक एक मोहर खोल कर दिखाया कि हर एक मोहर के अंदर क्या रहस्यात्मक बातें छिपी हुई है। वॉट आर द ट्रेजर्स हिडन, द सीक्रेट थिंग्स दैट बिलोंग टू गॉड विच आर हिडन and which will be revealed as per Ephesians 3:5 to the prophets and the apostles in the end times, in the last days। भविष्यवक्ता और प्रेरिता अभिषेक चाहिए समझने के लिए जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मोहर खुलती है, और सबसे पहले उन्हें क्या नजर आ रहा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। अब ध्यान से सुनिएगा जी, मत्ती 24वें अध्याय में, लूका 21वें अध्याय में, मरकुस 13वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 24, मार्क चैप्टर 13, ल्यूक 21, लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ prophesies about all the coming end time events and the end of the world, end of the age, regarding the destruction of Jerusalem during the 1st century, and regarding our times, the end times for the glory of God। पहले आगमन में उनके जाने के बाद क्या क्या होगा घटनाएं यरूशलेम में, और अंतिम दिनों में क्या होना है उस सब की भविष्यवाणी मत्ती 24 में आप पढ़ सकते हैं, लूका 21 और मरकुस 13 में पढ़ सकते हैं जी। और आप देखेंगे सारी बातें जो प्रकाशित वाक्य में हैं उनकी समरी जो है वो मत्ती 24 में या लूका 21 या मरकुस 13 में दी गई है, नटशेल में एक एक लाइन में। और उसका मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ। जब यहाँ पर वो देखते हैं कि मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, इस वचन के आत्मिक और शारीरिक, दुनियावी, भौतिक कई इसके प्रकाशन हो सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। हर वचन के 7 अलग अलग लेवल्स होते हैं प्रकाशन के, और उसके हजारों तरीके से प्रभु प्रकाशन देकर आपको समझा सकते हैं। तो आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है और प्राकृतिक रूप से वो आपको नजर आएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि श्वेत घोड़ा, बस पढ़ लिया तो उन्हें लगा यीशु मसीह हैं जो ये श्वेत घोड़े पे आ रहे हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय है उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर बैठकर वापस आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें एक मुकुट दिया गया है जो जय प्राप्त कर रहा है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसे दिया गया है, एक मुकुट दिया गया है। मतलब उसने खुद हासिल नहीं किया, लेकिन उसे दिया गया एक समय के लिए। जैसे शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की और उसने क्या कहा लूका 4 अध्याय में और मत्ती 4 अध्याय में, ये जो धन दौलत है, ये सारा वैभव मुझे दिया गया है। इट वॉज गिवन टू हिम फॉर अ सीजन, एक समय के लिए दिया गया, शैतान को लीज पर दिया गया। इसी तरह यहाँ पर मसीह विरोधी का समय जब आएगा तो एक समय के लिए इस श्वेत घोड़े को चलने का अवसर प्रदान किया गया दोनों, और वहाँ पर एक मुकुट दिया गया लिखा हुआ है। लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य 19 का 11 पढ़ेंगे तो उसमें कई मुकुट हैं, डायडम मैनी क्राउन्स उसमें लिखा हुआ है जी, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर अलग अलग नाम प्रभु यीशु मसीह के उसमें लिखे हुए हैं। फर्क क्या है, इस घुड़सवार का जो आइडेंटिटी है, जो इसका व्यक्ति का जो नाम है छिपा हुआ है, कौन है ये रहस्यात्मक बात है जिसका प्रकाशन हमें चाहिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो क्लैरिटी के साथ आते हैं जी। जब पहले आगमन में आए, सदूकी फरीसी इसलिए नहीं पहचान पाए
क्योंकि वो प्रभु को जानना ही नहीं चाहते। लेकिन साफ लिखा हुआ था कि कुंवारी मरियम से वो पैदा होंगे, बेथलेहम में जन्मेंगे, नाजरत में उनकी परवरिश होगी, इमैनुअल उनका नाम रखा जाएगा, यीशु मसीह उनका नाम है, सब कुछ मेंशन है जी। इसी तरह दूसरे आगमन में भी ऐसे ही है जी, हिज आइडेंटिटी इज रिवील्ड, और उसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के तौर पर उन्हें एड्रेस किया गया जब वो दूसरे आगमन में आ रहे हैं जी। हालेलुया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में दूसरी आयत में, तो एक बो है जी, एक कमान है उसके हाथ में, है ना, धनुष है उसके हाथ में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं अपनी दूसरे आगमन में, तो वो क्या कर रहे हैं, तलवार के साथ आ रहे हैं। ही इज कमिंग विद द सोर्ड दैट कम्स आउट ऑफ हिज माउथ। और वो वचन, पहले प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में आप देखते हैं वो वचन, वो जो दो-धारी तलवार है उनके जबान से निकल रही है जी। हालेलुया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये घुड़सवार अकेला है। जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो पूरी सेना के साथ आ रहे हैं जी, हेवनली होस्ट, सेंट्स एंड द एंजल्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के संत और परमेश्वर के फरिश्ते आ रहे हैं जी उनके साथ। हालेलुया। तो ये समझना बहुत जरूरी है जी। अब श्वेत जो है ये डिसेप्शन को दिखाता है। यहाँ पर श्वेत के कई मीनिंग हो सकते हैं जी। श्वेत का मीनिंग पीस और ट्रुथ भी है। तो फॉल्स पीस विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द वन हु सिट्स ऑन दिस व्हाइट हॉर्स। एक झूठी शांति की ट्रीटी होगी जी उस घुड़सवार के द्वारा जो इस घोड़े पर बैठा हुआ है। जब आप पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय है, उसकी 25वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसमें आपको पता लगेगा और गहरी बातें इस विषय में। आपको ये समझना पड़ेगा कि दानियल की पुस्तक पुराने नियम में लिखी गई है ताकि हम उसके भेद को नए नियम में प्रकाशित वाक्य के द्वारा समझ सकें। दानियल के समय में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन नहीं हुआ था और बहुत सारी बातें हैं उसे प्रकट जो हुई उसे समझ नहीं आई थी। तो उसने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ बातों के लिए प्रभु ने कहा कि अब तुम्हारा विश्राम का दिन है और तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें मिल जाएगा। देखिए दानियल 8:25 में क्या लिखा है, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। ये मसीह विरोधी का चिन्ह लिखा हुआ है। और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, मतलब प्रभु के विरुद्ध में, जो राजाओं का राजा और प्रभु के प्रभु है। परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। ये नहीं कि लड़ाई में मरेगा, वो बिना मार खाए टूट जाएगा। वचन में लिखा है प्रभु अपने तेज से नाश करेंगे उसे, अपनी महिमा से नाश कर देंगे प्रभु से। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मसीह विरोधी जो है वो लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। भरमाने वाली आत्मा जो कलीसियाओं में भी काम करती है, गलत शिक्षा के द्वारा, गलत भविष्यवाणी के द्वारा, झूठी भविष्यवाणी जिसे हम कहते हैं। गलत वर्ड में ये सही नहीं है यूज़ करना, लेकिन झूठी भविष्यवाणी, झूठी शिक्षा, झूठे चिन्ह चमत्कार, झूठी दिलासा देना, वो झूठा सुसमाचार प्रचार करना ताकि लोग जो हैं वो खिंचे चले आएँ, लेकिन एक्चुअली में वो भटक जाते हैं सच्चाई से। दैट इज कॉल्ड अपोस्टेसी और एबोमिनेशन टू द लॉर्ड। प्रभु के लिए वो घृणित वस्तु हो जाती है जी। तो इसमें लिखा है, और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं। अब आपको मैं हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ जी। जो मिडल ईस्ट है, जब आप मिडल ईस्ट की कंट्री देखते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे ये ज़्यादातर चारों घोड़ों का प्रकटीकरण आपको नज़र आता है जी। और ये जो वाइट जो कलर है, ये चारों घोड़ों का जो कलर सिंबल है, ये कई कंट्रीज़ के आपको फ्लैग्स में नज़र आ जाएगा। चारों में से चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चारों कलर हो, आपको मिडल ईस्ट में मैक्सिमम ये कलर्स नज़र आएंगे। और ये अंतिम दिनों में ये 4 घोड़े जो हैं वो संसार में तो होंगे ही प्रकट, और वो समय आ चुका है कि शुरू हो चुका है उनका प्रकटीकरण। लेकिन ये मिडल ईस्ट में इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होंगी। और सऊदी अरब में अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद घोड़े जो हैं बहुत मतलब माने जाते हैं जी, और उनकी बहुत चर्चा होती है वहाँ पर। और आपको वहाँ पर एग्जैक्ट आपको बेस्ट सफ़ेद घोड़े मिलेंगे जो दुनिया के जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से श्वेत घोड़े पर बैठकर वो जो उसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि निकला कि और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जय को एक ही बार में हासिल कर लिया सूली पर, उन्हें अब जय हासिल करने की जरूरत नहीं है। ये अब जय करने के निकला है ये। इट मीन्स ही इज नॉट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
इसका मतलब वो यीशु मसीह नहीं है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या नेचर है जी, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मसीह विरोधी कैसे कार्य कर रहा है जी। तो वो देखिए कि जब वो कैसे, मत्ती 24:5 में लिखा हुआ है, फॉर मेनी विल कम इन माई नेम सेइंग आई एम द क्राइस्ट एंड विल डिसीव मेनी। क्या कह रहे हैं जी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊँगा तो मेरे नाम से बतेरे आएंगे उससे पहले और धोखा देंगे, वो विल डिसीव मैनी, बहुतों को। आपको पैरेलल मत्ती 24 आपको खोलकर रखना पड़ेगा या लूका 21, तब आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। तो आपको प्रकाशित वाक्य भी ईजिली आपको कई चीज़ें समझ आ जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। सो रिलीजियस डिसेप्शन, रिजल्ट क्या है? रिलीजियस डिसेप्शन, फॉल्स क्राइस्ट विल कम टू डिसीव मैनी। क्राइस्ट विल कम, प्लूरल कह रहा हूँ मैं, क्राइस्ट कहीं मसीह के नाम पर आएंगे, चाहे वो कलीसिया में हो कलीसिया के बाहर हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आएंगे ताकि लोग भरमाए जाएं। और लोग बहुत इनोसेंट होते हैं कहीं, और कई लोग अपने फ़ायदे के लिए भटकाए जाते हैं, कई लोग इनोसेंस में भटकाए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें सचेत रहना जी, बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि परमेश्वर क्या चाह रहे हैं। क्यों घोड़ों का जिक्र यहाँ पर, वाई हॉर्सेस? सबसे पहला अय्यूब 39:19 और भजन संहिता 147:10। जो घोड़ा है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है, ताकत को। घोड़े की स्ट्रेंथ अलग होती है जब वो मैदान में, हम जानते हैं पुराने ज़माने में भी घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते थे संदेश पहुंचाने के लिए। उसके बाद स्विफ्ट होते हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। और अय्यूब 39:24 और यिर्मयाह 4:13, दे आर स्विफ्ट, दे हैव स्पीड। उसके बाद फियरलेस होते हैं जी, इसलिए बैटल में यूज़ होते हैं जी, ज़्यादातर लड़ाई में, युद्ध में पुराने ज़माने से वो यूज़ हो रहे हैं। रथों में वो यूज़ होते हैं जी। क्यों इस्तेमाल क्यों होते हैं वो? क्योंकि उनकी स्पीड जो है वो उन्हें फ़र्क करती है, और वो युद्ध में उन्हें पता है कि वो फियरलेसली वो तैयार रहते हैं जी। अय्यूब 39:20-23, यशाया 5:28, यिर्मयाह 8:2। उसके बाद दे हैव एंड्योरेंस एंड स्टेमिना फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लंबी दूरी तक के लिए उनके अंदर स्टेमिना होता है जी, ताकत होती है, एंड्योरेंस होती है, जो ऊंट के अंदर भी होता है। लेकिन ऊंट जो है वो धीरे चलता है जी, लेकिन घोड़ा जो है वो तेज दौड़ सकता है और लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। तो ये सामर्थ दी गई है घोड़ों को। पावर इज गिवन टू हॉर्समैन बाय गॉड हिमसेल्फ। और उसके बाद जो घोड़े हैं वो न्याय को दर्शाते हैं। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 15-18, दूसरा राजा 6 अध्याय 15-18, यिर्मयाह 46 9 और 10, नहूम 3 अध्याय 1-7। ये घोड़े जो हैं, इवन हम देखते हैं आर्मी भी यूज़ होते हैं। आर्मी में एक इनकी अलग रेजिमेंट होती है और वो यूज़ होते हैं। सो दे शो द फियरलेसनेस एज वेल एज दे रिप्रेजेंट द जजमेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय। हम जानते हैं जब एलीशा घिर गया था और उनके साथ सीरिया की आर्मी ने पूरा घेर लिया एलीशा और उनके सेवक को, जब आदमी आगे खुली सेवक की तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से अग्नि में रथ परमेश्वर के और परमेश्वर की सेना ने उनको घेरा हुआ है। तो एक आर्मी में वो वॉरफेयर में यूज़ होने वाले ऐसे जानवर हैं जी। और हम देखते हैं कि वाइट सिंबल जो है प्यूरिटी और पीस को दर्शाता है, मैंने आपको बताया। तो इसमें पता लगता है द राइटर सीम्स टू ब्रिंग अ मैसेज ऑफ पीस टू द वर्ल्ड। जो उसका घुड़सवार है वो एक शांति का संदेश लेकर आ रहा है संसार के लिए। गॉड परमिट्स डिसेप्शन बिकॉज, क्यों ये धोखा होगा लोगों के साथ? वाई? बिकॉज पीपल चूज टू बिलीव इन लाइज। जो लोग हैं उन्होंने पसंद किया झूठ को। दूसरा थेसलोनियों 2 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पता लगेगा। लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है जी, वो एक डिल्यूजन की आत्मा उनके ऊपर भेजी जाती है। और रोमियो 1:24 और 25 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। उनका ज्ञान तो है मसीह का, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान तो है, लेकिन उनके मुताबिक वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। पुराने नियम में उसका एक उदाहरण दिया गया अहाब के ज़माने में, जब मिकाया जो भविष्यवक्ता है वो बिल्कुल फ़र्क भविष्यवाणी बता रहा है बाकियों से, और एक झूठ बोलने वाली आत्मा बाकी भविष्यवक्ताओं के ऊपर ठहरती है और क्या कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम युद्ध में जाओ। लेकिन मिकाया जो भविष्यवक्ता है वो चिताता है कि तुम युद्ध में मत जाओ। और हम जानते हैं कि अहाब उस युद्ध में मारा गया। पहला राजा 22वें अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं।
सो पर्सन दैट इज सीटेड ऑन द क्रॉस, हु इज सीटेड ऑन द क्रॉस इज अ रूलर। ये भी दिखाता है कि एक गवर्निंग अथॉरिटी है, अधिकारी है कोई। और कुछ जो लोग हैं ऐसे जो मसीह विरोधी की आत्मा के तहत काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। और फोकस जो है सारा एंड टाइम में मिडल ईस्ट में होगा जी। जेरूसलम से लेकर बेबीलोन तक ये एरिया मैक्सिमम आप देखेंगे न्यूज़ में आते हुए। इनके बीच में जो टेरिटरी है, चाहे मैसेडोनियन एरिया हो, चाहे पर्शियन एरिया हो, जो अब मॉडर्न डे ईरान है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो मिडल ईस्ट की और भी नेशंस हैं जी, दुबई है, सऊदी अरब है, कतार है, ये और भी मिडल ईस्टर्न नेशंस हैं। 53 का ग्रुप है जी ये। तो आप उनमें से मैक्सिमम नेशंस को आप न्यूज़ में सुनेंगे। इजिप्ट है, मिस्र। तो अब ये सारे नेशंस को आप देखेंगे बारी बारी से किस तरीके से। आप जानते हैं कि 2011 में जब उपद्रव शुरू हुआ मिडल ईस्ट में, तो एक कैमरा जब लिया गया, यूट्यूब में वो वीडियो भी है, अगर आप कोई चाहेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ वीडियो। तो उसमें साफ रेड हॉर्स और पेल हॉर्स क्लियरली, कुछ कैमराज में सिर्फ पेल हॉर्स आए, लेकिन कुछ में रेड और पेल दोनों हॉर्स उस भीड़ के बीच में से क्लियरली नज़र आते हैं जाते हुए जी। और हम जानते हैं तुनीशिया में किस तरीके से, और उसके बाद मिस्र में, और फिर लीबिया में, और अलग अलग इराक में, अलग अलग देशों में कैसे उपद्रव हुआ जी, सीरिया से लेकर ईरान तक। और देयर वाज chaos, टोटल chaos in the Middle East, and lot of monarchs, lot of kings who ruled these Middle Eastern nations fell down. वो अपनी ताकत, अपनी पावर से वो गिर गए। और वो अब हम देखते हैं कि एक नई गवर्नमेंट वहाँ पर कई देशों में स्थापित हुई है, लेकिन वो एक तैयारी है मसीह विरोधी के आने की। मैन ऑफ फॉल्स पीस, फॉल्स ट्रीटीज़ होंगी जी उसके नाम पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो राइडर है, ये एक और बात को दर्शाते जी, और बहुत ही शॉकिंग बात है। जो बो इसके हाथ में, कमान है, दिस इज़ अ कॉमन वेपन ऑफ डिफेंस और अटैक। रिमेंबर, इट इज़ नो एरो। इसके ऊपर कोई तीर नहीं है, ये सिर्फ धनुष है, कमान है। और ये एक तरह का डर जो पैदा होता है लोगों के अंदर कि वायलेंस हो सकती है, ब्लड शेड हो सकता है, कैसे वॉर्स हो सकते हैं जी, और किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो सकते हैं, उसके नाम पर ये लोगों को भरमाएगा और लोगों के अंदर ये कहेगा जी मैं शांति डेवलप करता हूँ जी। राइडर इज सिग्निफाइंग दैट देयर इज अ थ्रेट फॉर वायलेंस, देयर इज अ थ्रेट फॉर वॉर। सो क्राउन वॉज गिवन टू हिम, ही ट्रायम्फ्ड। लोगों को मनाने में कायम हुआ, और बहुत सारी दुनिया इसके पीछे चली जाएगी और शांति के नाम पर जी। ही इज़ परमिटेड टू रूल फॉर अ सीजन एंड रेन फॉर अ सीजन। मतलब ये जयवंत होगा जो भी काम ये करेगा। उसमें देखा ही वॉज, उसमें देखा एंड अ क्राउन वॉज गिवन टू हिम एंड ही केम आउट कॉन्करिंग। आते ही वो जयवंत होगा, एंड टू कॉन्कर, और भी जगह जयवंत होता चला जाएगा। उसका मकसद यही है। तो इसका मतलब एक जय को दिखाता है और एक इन्फ्लुएंस को दिखाता है, असर को, कि लोग कैसे इनकी बात को मानेंगे जी और पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कैसे होगा ये, डिसेप्शन के द्वारा, धोखे के द्वारा। कलीसियाओं में कैसे होगा, झूठे भविष्यवक्ता, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत। झूठे शिक्षक, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3। झूठे प्रेरित, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं। झूठे शिक्षक, ये तो प्रभु ने कई बार चिताया है इस विषय में। उसके बाद ये सारी बातें मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता के लिए मार्ग को तैयार करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 11वीं आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं, और 16 का 13, और पहला यूहन्ना 2 का 18। हाउ फॉल्स रिलीजन इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड हाउ अथॉरिटी, फॉल्स अथॉरिटी इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड। पूरा संसार डर में बैठ जाएगा जी। और अगर मैं उसका आपको चिन्ह बताऊं, ये सफ़ेद घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ है, अगर कोई सफ़ेद वस्त्रों में कोई भी अगर इन दिनों में अगर आप देखेंगे कोई मौजूद है तो वेटिकन में मौजूद है जी। एंड वी मस्ट बी अवेयर एंड बिवेयर ऑफ द थिंग्स दैट कम आउट फ्रॉम वेटिकन, थिंग्स दैट हैपन इन वेटिकन। तो जो वो सफ़ेद कलर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट इज़ हार्बिंजर ऑफ डिसेप्टिव फॉल्स पीस। वो एक चिन्ह है कि कैसे झूठी शांति वहाँ से स्थापित होगी। तो अगर आप देखेंगे जो उनके हेड हैं, पोप जो हैं, मैं सिर्फ मैं नटशेल में बताऊंगा, डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सफ़ेद वस्त्र जो हैं
वो शांति के वस्त्र जो हैं उस वजह से लोग धोखा खाएंगे जी। तो ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग इनिशिएटिव फॉर फॉल्स पीस। मार्च 2013 में उनको पोप की उपाधि मिली। एंड ही पोर्ट्रेज फॉल्स मीकनेस एंड फॉल्स सिंप्लिसिटी। फॉल्स मीकनेस एंड फॉल्स सिंप्लिसिटी, ये झूठी नम्रता और झूठा साधारणपन वो दिखाएंगे जो पोप जो है। और पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय 3री आयत पढ़ सकते हैं उसके बारे में। ये अंतिम दिनों में होगा और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2019 में एक ट्रीटी हुई मिडल ईस्ट में, दुबई में। अगर आप देखेंगे कि कैसे मुस्लिम समाज के बीच में और कैसे पोप के बीच में हुई जी। एंड दैट शोज फॉल्स पीस, वो झूठी शांति है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के बीच में हुई, दैट इज़ फॉल्स पीस। और अभी वन वर्ल्ड रिलीजन की स्थापना होने जा रही है और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे जी। और उसका यूरोप में किसी तरीके से सेंटर बनाया जाएगा ताकि लोग आके एकत्रित होकर वहाँ पर एक मीटिंग कर सकें। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिसेप्शन फॉर द वर्ल्ड। वहाँ लोग धोखा खाएंगे जी। दूसरी सील जो है, अगर आप देखते हैं, आप उसमें पढ़ते हैं लाल घोड़े के बारे में जी। मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब ध्यान सुनिएगा, पहले के घोड़े में क्या दिखाया जा रहा है जी? मेल मिलाप कराया जा रहा है, शांति स्थापित की जा रही है। लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है? शांति उठाई जा रही है। तो इसलिए लोग धोखा खाएंगे। एक तरफ आप देखेंगे संधियाँ होते हुए, ट्रीटीज़ होते हुए अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कास्ट में, ठीक है जी। इजराइल के साथ शांति वार्ताएं होंगी लेकिन वो झूठी होंगी जी। अलग अलग देश आएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे इजराइल के खिलाफ कई देश उठते हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा जी। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 24वां अध्याय 6 और 7, एंड यू विल हियर ऑफ वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स। युद्ध की चर्चा को आप सुनेंगे। फॉर नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम। लूका 21:9 में भी ऐसा लिखा हुआ है। देश देश के विरोध में चढ़ाई करेगा जी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? ये अंत नहीं है, एकदम से अंत नहीं आ जाएगा, लेकिन ये शुरुआत है उन बातों की। जब आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 3 और 4 पढ़ते हैं तो ये जो लाल घोड़े पर जो सवार है उसको एक कमांडमेंट दी गई है, उसको दिया गया है कि शांति उठा लो पृथ्वी के ऊपर से। और हम देख रहे हैं आज देशों में शांति नहीं है, चाहे वो वायरस की वजह से हो, चाहे वो ब्लड शेड की वजह से हो, चाहे वो किसी उग्रवाद के पनपने की वजह से हो। अलग अलग देशों में कहीं ज़मीन की वजह से लड़ाई हो रही है, कहीं धर्म की वजह से लड़ाई हो रही है। अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं और उसे एक तलवार दी गई है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, उसमें क्या लिखा है जी? फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। बड़ी तलवार मतलब बड़ी पहुंच है उसकी। एंड इट हैज़ पावर एंड इट हैज़ लॉन्ग रीच, दूर तक पहुंच सकती है जी। सो ही वॉज गिवन अ ग्रेट सोर्ड। तो रिजल्ट क्या हो रहा है जी इसका? वॉर्स बिटवीन ग्रेट नेशंस एंड किंगडम्स। और ये एथनिक वॉर्स को भी दिखाता है। रेशियल वॉर्स जो होंगे, कल्चर के पीछे होंगे, ये कई कारण होंगे जी। खून खराबा जो होगा दुनिया में, और ऑलरेडी हो रहा है। 3 बार मेंशन है जी लाल घोड़े के बारे में अलग अलग जगह। ज़करया 1:8 में, ज़करया 6:2 में और प्रकाशित वाक्य 6:4 में। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद टेरर एंड डेथ। रेड ड्रैगन, ये लाल जो ड्रैगन है, लाल सांप, इवन जो चाइना को दिखाता है वो भी है, और आत्मिक जगत में शैतान को भी दिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:3 में। रेड बीस्ट, प्रकाशित वाक्य 17:3 में वर्ड यूज किया गया। सो द राइडर वॉज ग्रांटेड टू टेक पीस फ्रॉम द अर्थ। और यहाँ पर परसिक्यूशन को भी दिखाते हैं चर्च के। सो रेड इज द कलर ऑफ सिन। और हम देखते हैं कि चाइना में किस तरीके से अलग अलग तरीके से सतावट हो रही है, और पूरे संसार में इवन मसीह लोगों का भी जो मारे जाएंगे जी। और उसके बाद डिसऑर्डर और स्ट्राइफ को दिखाता है। कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है
रेड का एक मीनिंग है ग्रीक में, स्लॉटर वर्ड यूज़ किया गया, और बूचर। ठीक है जी। तो मतलब कि जैसे जानवरों का एकदम से सर कलम कर दिया जाता है, उस तरीके से मारना। और ये मिडिल ईस्ट में मैंने आपको बताया, ये अब इसका ज़्यादा प्रकटीकरण देखेंगे। संसार में तो होगा ही, हम देख रहे हैं अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पहले इराक में और सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, मिस्र में क्या हुआ, इजराइल में कितनी बार हो चुका है। सो पीपल विल किल वन अनदर, सोर्ड अगेंस्ट वन अनदर, तलवार एक दूसरे के खिलाफ। मती 10:34 में प्रभु ने कहा, डू नॉट थिंक दैट आई केम टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ। प्रभु ने कहा, मैं ये मत सोचो कि मैं शांति के लिए, अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ सोर्ड। तो वचन भी दो धारी तलवार है प्रभु की, लेकिन ये अंतिम दिनों में ये अलाउ किया जाएगा एक मकसद के तहत। और ग्रेट सोर्ड ये एक और वर्ड को दिखाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो रॉकेट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं जी, जो जिनके अंदर से लाल रंग की आग निकलती है से जी, लीथल वेपन जो वॉर के हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स जो हैं, लाल रंग की गैसेस जो निकलती हैं जी, सिविल वॉर होंगे, रिलीजियस वॉर्स होंगे, कल्चरल और या एथनिक वॉर्स होंगे जी, वो सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो और हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड शेड हो रहा है संसार में अलग अलग कारणों से जी। लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, भाई भाई के लिए खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते जी, मारना चाहते हैं। कोई प्रॉपर्टी के पीछे, कोई लालच के पीछे, कोई अभिलाषा के पीछे, कोई विचार के पीछे, अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोगों को घात करने की कोशिश की जा रही है। ये किसके काम है? लाल घोड़ा जो चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चारों घोड़े अभी चलेंगे नहीं है, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं अंतिम दिनों में, ये पहले कभी नहीं थी, इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ जी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीक पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही हैं। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं प्रभु के आगमन के लिए? क्या हम तैयार हैं उन बातों के लिए जो होने पर हैं? क्या हम तैयार हैं, सचेत हैं उन बातों को समझने के लिए जो इस वक्त हो रही है? सतावट पूरे संसार में चल रही है परमेश्वर के लोगों की, ये एक हिस्सा है उसका। और उसके बाद हम देखते हैं थर्ड सील, ब्लैक हॉर्स। जब हम तीसरी मोहर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है 5वीं आयत से, तब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। मैंने अब ये अलग अलग प्राणी आवाज़ देकर बुला रहे हैं यूहन्ना को। ये प्राणियों का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो मैंने आपको पहले बताया, 4 प्राणी जो प्रभु के सिंहासन के समीप मौजूद हैं। मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तो इट इज द कमांडमेंट फ्रॉम हेवन, नथिंग कैन गो बियॉन्ड द बाउंड्री सेट बाय गॉड हिमसेल्फ एंड हेवन इटसेल्फ। कोई भी चीज इस संसार में अंतिम दिनों में नहीं होगी परमेश्वर की बाउंड्री के बियॉन्ड। परमेश्वर ने एक बाउंड्री बांधी है कि भाई तेल और दाखरस की हानि नहीं करनी है। तो एक लिमिट में होकर ये फैमिन आएगा। ये जो ब्लैक हॉर्स है, ये क्या दिखा रहा है? वेइंग स्केल्स हैं उसके हाथ में, तराजू है जी, जो एक टिपिकल मिडिल ईस्ट में मतलब जो महंगाई को दिखाता है। और हम जानते हैं कोर्ट में ये न्याय को दिखाता है जी। हम देखते हैं कि इंडियन कोर्ट्स में वो तराजू है हाथ में एक स्त्री के, जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो वो क्या दिखाता है? न्याय को भी दिखाता है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो तराजू है, ये महंगाई को दिखा रहा है जी, वेइंग स्केल्स। और स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और जो भोजन वस्तु की कमी हो जाएगी जी, और उसके पीछे युद्ध होगा पानी के पीछे। फैमिन विल इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड, फैमिन्स विल इंक्रीज। अफ्रीका में हमने अभी तक फैमिन देखे हैं, आने वाले दिनों में आप इंडिया में और कई देशों में देखेंगे अकाल पड़ते हुए, महंगाई होते हुए। इसमें साफ महंगाई की कीमत लिखी हुई है। याद रखिएगा, ब्लैक क्यों कहा गया? ब्लैक रिप्रेजेंट सॉरो एंड पेन। ब्लैक हॉर्स जो है वो क्या दिखाता है? दुख, तकलीफ को, दर्द को। और फैमिन हमेशा, जो अकाल है हमेशा युद्ध के बाद आता है जी। इज़ीकिएल की पुस्तक उसका 4वां अध्याय,
10 और 11 और 16वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस अपॉन नेशंस, मैंने पहले बताया था फॉल ऑफ बेबीलोन के बारे में। जिन्होंने मिस कर दिया वो टीचिंग, यूट्यूब चैनल पर जाके बेबीलोन के बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं, फॉल ऑफ बेबीलोन के बारे में, किस तरीके से बेबीलोन की आत्मा गिरेगी, जो दुनिया का इकोनॉमिक कप है वो टूटेगा जी। मैंने शमिता ईयर के बारे में बताया था, जो नेक्स्ट सितंबर एंड तक या अक्टूबर तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम 2022 में प्रवेश किए हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम हिलेगा और अंतिम दिनों में बढ़ता चला जाएगा। अगर प्रभु के लोग चौकन्ने ना हुए तो किसी भी धोखे में पड़ सकते हैं। एंड वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स बिफोर हैंड, ताकि कोई भी धोखा ना हो जी। तो उसमें लिखा है क्वार्ट ऑफ वीट फॉर अ दिनारियस एंड 3 क्वार्ट्स ऑफ बार्ले फॉर अ दिनारियस। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे उस समय के हिसाब से, जो नॉर्मल रेट से 12 गुना ज़्यादा कीमत हो जाएगी उसकी। जितना नॉर्मल रेट होगा, अगर ब्रेड आपको 30 रुपये की मिलती है तो 12 गुना बढ़ गई। अभी आप देखेंगे अफ्रीका में, जिम्बाब्वे जैसे देशों में ऐसे ही हो रहा है, और सोमालिया में और कई ऐसे सूडान और कई देशों में युद्ध के बाद जो वहाँ पर परिस्थितियाँ हुई हैं, चोरी डकैती के बाद, लूट मार के बाद, अब वो इतनी महंगाई हो गई है कि उसकी करेंसी ख़त्म होती चली जा रही है, वैल्यू कम हो रही है जी। तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, जो मुद्रास्फीति की दर है वो बहुत बढ़ जाएगी जी। सो ये दिनारियस क्या है? ये दिनार जो है क्या है? एक दिन की मजदूरी एक मनुष्य की, एक दिन की सैलरी एक मनुष्य की इस्तेमाल हो जाएगी भोजन वस्तु को ही खरीदने में। कुछ और खरीद नहीं पाएंगे, सिर्फ भोजन ही मिलेगा ना एक दिन की सैलरी से। मती 20वां अध्याय 2 और 9 से 11 आप पढ़ सकते हैं कि ये जो एक दिन की मजदूरी जो है वो दिनार के बराबर है। अब यहाँ जौ और गेहूँ लिखा गया। जो गरीब लोग हैं वो जौ और गेहूँ को मिलाकर अपना गुजारा करते हैं जी। वो पूरी गेहूँ की रोटी नहीं खाते मिडिल ईस्ट में, जो गरीब लोग हैं कई जगह पर। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 साल पहले। तो जौ और गेहूँ को मिलाकर वो गरीब लोग वो भोजन खाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, अंतिम दिनों में अकाल होंगे, महामारी आएगी, भूकंप होंगे। मत्ती 24वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तेल और दाखरस की हानि ना करना। इसका मतलब क्या है? एक लिमिटेड टेरिटरी है इस घोड़े की, ये काले घोड़े की एक लिमिटेड टेरिटरी है, किसको छूना है और किसको नहीं छूना है, किसके ऊपर महंगाई की मार पड़ेगी और किसके ऊपर नहीं पड़ेगी। अब ये 3 बातों को दर्शाता है तेल और दाखरस जो है। सबसे पहले अगर हम बाइबल के टाइम्स की बात करें तो जो वाइन है, वो जो अंगूर का जो रस वो लेते थे, जो ये गरीबी को दर्शाता है कि एक लिमिट तक गरीबी को छुएगी। तेल जो है वो उस विधवा के घर में दाम पड़ते हैं पुराने नियम में। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, विडो ज़रफ़त, सरबात की विधवा के बारे में थोड़ा सा तेल था उसके पास, लेकिन प्रभु ने उसे बचाया। और दूसरा राजा 4वां अध्याय उसकी 2री आयत, एलीशा के समय में भी एक विधवा औरत थी, और परमेश्वर के कहने पर एलीशा ने एक इंस्ट्रक्शन दी कि जितने बर्तन है वो ले आओ, अड़ोसी पड़ोसियों से भी। तो तेल जो है वो, तेल से हमें पता लगता है कितनी बहुतायत है। दूसरी बात, ये धन को दिखाता है। तेल की भरपूरी जो है ये धन को दिखाती है। तो धनी लोग कुछ समय के लिए तो बचे रहेंगे, कुछ समय के लिए धनी लोग बचे रहेंगे अकाल से, लेकिन एक समय आएगा कि परमेश्वर उनको डील करेंगे जी। उनका जब इकोनॉमिक सिस्टम हिलेगा तो परमेश्वर एक तरीके से न हिलाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं ऑयल और वाइन जो है वो प्रभु के अभिषिक्त जन और इजराइल को भी दिखाता है। ऑयल शोज द अनॉइंटेड वंस, और वाइन जो है वो लहू से धुले हुए लोग भी हैं, और साथ में इजराइल को भी दिखाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ की भरपूर इजराइल में है, ऑयल एंड द वाइन। हालेलुया। तो परमेश्वर उस तरीके से अपने लोगों को बचाएंगे जो पहले से तैयार है। लेकिन संसार में होगा ये सब, ये शायद 60 में लिखा हुआ है, घोर अंधकार संसार में होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रभु की महिमा उदय होगी अंतिम दिनों में। हालेलुया। तो ऑयल जो है होली स्पिरिट को भी दर्शाता है, ज़करिया 4 अध्याय 3 और 6 में आप पढ़ सकते हैं। और वाइन जो ब्लड को दिखाता है, मती दाखरस जो है ब्लड को दिखाता है, मती 26वां अध्याय 26 से 29। प्रभु ने जब प्रभु भोज लिया तो हम जानते हैं दाखरस ही लिया, और वो लहू को दिखाता है जी। तो बैलेंस क्या दिखाता है? ये बाइंग एंड सेलिंग जो है सुसमाचार की जो हो रही है वो भी दिखाता है। जो लोग सुसमाचार को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उद्धार को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम का जो बिजनेस कर रहे हैं,
परमेश्वर उनसे भी डील करेंगे अंतिम दिनों में। हालेलुया। करप्ट चर्च को प्रभु डील करेंगे जब एक काले घोड़े का प्रकटीकरण होगा जी। करप्ट चर्च को, जो ये डार्कनेस के कलर को दिखाते हैं, जो भी अंधकार में चल रहा है, जो भी गड़बड़ी में चल रहा है, जिसकी मंशा सही नहीं है, परमेश्वर उससे डील करेंगे जी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 का 17 में जब आप पढ़ेंगे तो द कमिंग वन वर्ल्ड लीडर विल कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इसी चीज़ का फायदा उठा के मसीह विरोधी क्या कहेगा, मैं शांति लेकर आता हूँ, मैं हल निकालता हूँ इस इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और वो पीछे भागने लगेंगे मसीह विरोधी के पीछे। इसी वजह से उन्हें लगेगा कि दिस ही इज इकोनॉमिक जीनियस, व्हाई नॉट टू रन आफ्टर हिम, ही इज गोइंग टू ब्रिंग अस पीस, डिलीवरेंस, ही इज गोइंग टू ब्रिंग अस द ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिकल टर्म्स। जो आर्थिक रूप से तंगी हो गई है संसार में, महंगाई हो गई है, उसको सॉल्व ही करेगा जी। चौथी जब मोहर खुली तो क्या हुआ वहां पर, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 7वीं आयत से। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, पेल हॉर्स, और लाइट ग्रीन हॉर्स जो है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है और द लोग उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 4 तरीके से मार डाले। और इसमें 3 बातें पूरी ऊपर की इंक्लूड हो रखी हैं जी। जो पहले 3 घोड़े कर रहे थे वो आपको चौथे घोड़े में नजर आ जाएगा, और साथ में और भी बातें नजर आ रही हैं। तलवार हमने पहले पढ़ा था, अकाल भी पढ़ा हमने, फिर मरी आ गई जी, और फिर पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। लेकिन इसमें बहुत नोटिसेबल बात है, उसमें लिखा है ये पीला घोड़ा है और इसके पीछे क्या हो रहा है, इसका नाम मृत्यु है और अधोलोक इसके पीछे पीछे, मतलब जो लोग ऐसे मरेंगे वो अधोलोक में जा रहे हैं। इट मीन्स दोज हु विल डाई सच अ काइंड ऑफ डेथ आर गोइंग टू गो इनटू हेडीज और हेल। ये बहुत ही दर्दनाक बात है जी। हेडीज लिखा हुआ है ना जी, या हेड्स कई लोग कहते हैं, तो बहुत जरूरी है समझना। तो हमें ध्यान रखना है इन 4 बातों का, जो डेड चर्च को भी दिखाती हैं। इज़ीकियल 14 के 21 में आप पढ़ सकते हैं, यह इज़ीकियल की पुस्तक 14 का 21, और इज़ीकियल 5, 16 और 17, 5 का 12, यिर्मयाह 15, 2 और 3, और ये सारी बातें हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे प्रभु के मंदिर में गड़बड़ी हो रही है या कलीसिया में जो गड़बड़ी हो रही है। और इज़ीकियल 9 में पढ़ सकते हैं, तो परमेश्वर खुद इंटरवीन करते हैं वहाँ पर रोकने के लिए। ग्रीक में अगर आप इसको अनुवाद करेंगे ना इस आयत को, तो आपको ये जो पेल वर्ड है इसमें क्लोरीन वर्ड भी लिखा हुआ है। क्लोरीन जो गैस है उसकी पंजेंट स्मेल होती है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, और साथ में उसके जो कलर है वो इस तरीके से ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अलग होगा हटके, और हम जानते हैं कि कुछ साल पहले सीरिया में भी कई लोग अलग अलग गैसेस छोड़कर मारे गए। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। सोड, फैमिन, डेथ बिकॉज ऑफ प्लेग्स, और उसके बाद बीस्ट जो जानवर हैं। और हम देख रहे हैं पिछले 6-7 साल से अगर आप न्यूज़ उठा के पढ़ेंगे तो कई जंगली जानवर जंगलों से आकर वो आदमखोर हो गए जी, वो मनुष्य को मारना शुरू हो गया। नूह के ऊपर ये आशीष थी। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं कि कैसे जो जानवर हैं उनके अंदर भय रहेगा मनुष्य का, लेकिन वो जब आशीष हट गई पाप की वजह से, तो क्या हुआ, जानवरों के अंदर जो खौफ था मनुष्य का, जो शहर में नहीं आते थे जंगल से, अब वो आना शुरू हो गए और ये परमिट किया गया। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वायरस जो है, वायरस भी अब वो यूनिक बात देखेंगे। अब ये जो अभी कोरोना वायरस जो हाल ही में फैला, उसमें जानवर नहीं हताहत हुए, ये नहीं कि लार्ज स्केल पे जानवर मारे जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इंसान मारे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे उससे पहले स्वाइन फ्लू आया जी सुअर के द्वारा, उसके बाद अगर आप देखेंगे रैट बाइट फीवर आया रोडेंट्स के द्वारा, चिकनगुनिया और जीका का जो वायरस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है मच्छरों के द्वारा जो है। एंथ्रेक्स जो है ये कैटल्स के द्वारा है जी, शीप, हॉर्सेस, कैमल्स सब होते हैं इसमें। रेबीज जो है वो कई सालों से चल रहा है डॉग्स और मंकीज़ के द्वारा, और कई जानवर इन्वॉल्व हैं इसमें। ब्रूसेलोसिस जो है गोट्स के द्वारा है, और
छगास डिजीज एक होती है इंग्लिश में, जो कैटल के द्वारा होती है। इबोला है, हमने सुना है। मर्स वायरस है जो हमने सुना है। अलग अलग तरीके के, सार्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, है ना जी। कितने ही चीज़ों से नुकसान हो रहा है मनुष्यों को और प्राणियों को, और बाद में जानवरों को भी कई तरीके से। और ये एस्टिमेट किया गया हर साल जानवरों से या इन वायरस से, और ये अलग अलग जो कारण मैंने पढ़े हैं, 2 मिलियन मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल मरते हैं दुनिया में इस वजह से। 13 अलग अलग तरह के जानवर में पाई गई बीमारियां वो जो मनुष्य को हिट कर रही हैं, जो जानवरों से आती है, जानवर के अंदर नहीं है लेकिन जानवरों से आती हैं वो। ठीक है जी। दूसरा राजा 17वां अध्याय और 25वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने शेरों को आज्ञा दी कि सामरियों को मार दो। जब आप पहला राजा 13वां अध्याय 11 से 28 अगर आप पढ़ेंगे तो एक शेर ने एक यंग भविष्यवक्ता को, जवान भविष्यवक्ता को मार दिया अनाज्ञाकारिता की वजह से। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे प्रियो संसार में हो रही हैं, और हम जानते हैं कि इवन जो समुद्र के अंदर ऐसे शार्क और जो वेल हैं वो भी अटैक करना शुरू हो गए कई जगह पर मनुष्यों के ऊपर। मेरे प्रियो ये बहुत समय ऐसा है हमें ध्यान देना है। और महामारी के बारे में खास करके चर्चा है जी, किस तरीके से जो ये कोविड वायरस है इसने पूरी दुनिया को धकेल दिया कई साल पीछे। और 2 साल लगभग हो गए कई जगहों पर, मतलब नवंबर में 2 साल हो जाएंगे कि कई जगहों पर जब ये शुरू हुआ, चाइना से जब शुरू हुआ तो लोग निकल नहीं पा रहे थे घर से। और हम देखते हैं चाइना में, अमेरिका में फिर से लहर आ गई जी। भारत में कई जगहों पर है। छोटे छोटे बच्चे, खाली कोविड से नहीं, डेंगू से और अलग अलग तरीके से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके लंग्स खराब हो रहे हैं और कई तरह की समस्याएं चल रही हैं जी। तो अकाल भी साथ में पड़ रहा है कई जगह पर, और अभी अकाल फिर से बढ़ेगा संसार में। आप फिर से पेंडेमिक देखेंगे जो इससे बड़ा आएगा जी। ये प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया, जो इससे भी बड़ा होगा कोविड से, कोरोना वायरस से। ये सारे चिन्ह हैं, लेकिन अगर अभी ये चिन्ह देखकर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, महंगाई को देखकर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम किन समयों में जी रहे हैं। हम जानते हैं महंगाई खाली हमारे देश में नहीं लेकिन पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर कितनी महंगी हर चीज़ हो गई है जी। तो परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहे हैं इससे पहले कि मसीह विरोधी का पूरा समय आ जाए, परमेश्वर के लोग तैयार होने पाएँ, इन चिन्हों को समझने पाएँ। जब आप जॉर्डन का अगर आप देखते हैं झंडा, तो उसमें सफ़ेद, लाल और काला और हरा, ये चारों कलर आप पाएंगे जी। पैलेस्तीन के झंडे में, सूडान के झंडे में, कुवैत के झंडे में, दुबई में आपके झंडे में आपको 3 कलर मिल जाएंगे आपको। मैंने आपको बताया चारों में से 1 या 2 या 3 या 4 कलर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जी। जो मिडल ईस्ट की ज़्यादातर कंट्रीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, लीबिया में, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, ईरान में, आपको ये सब कलर्स मिलेंगे ज़्यादातर, 1 से ज़्यादा। ये जो घोड़ा है मैंने आपको बताया मिडल ईस्ट का भी सिंबल है ये। अंतिम दिनों में बहुत ब्लड शेड होगा जी मिडल ईस्ट में, चाहे वो बिलीवर हो या ना हो, लेकिन आप मिडल ईस्ट में बहुत, अभी पहले हमने आइसिस का देखा, अभी हम तालिबान का देख रहे हैं जी। तो वीट और बार्ले क्यों मेंशन किया गया, गेहूं और जौ क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि मिडल ईस्ट में इनकी फसल होती है जी, बहुत, इनकी फसल बहुत मिलती है। और साथ में ये जानवरों को भी, जैसे हम दलिया देते हैं मनुष्य को, तो जानवरों को भी खिलाने के कई चीज़ें इनमें से काम आती हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब ये चौथा घोड़ा चलेगा तो मिलिट्री भी इस्तेमाल होगी उसमें, क्योंकि उसमें ब्लड शेड भी बहुत हो रहा है, मारे जा रहे हैं लोग। उसमें ये नहीं लिखा किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से मारे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से। हम जानते हैं कि इवन अफगानिस्तान में इस वक्त फूड की शॉर्टेज चल रही है और यूएन अलग अलग तरीके से मदद कर रहा है जी। हम ऐसे समय में जी रहे हैं मेरे प्रियो, जब ये सारी बातें संसार में प्रकट हो रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। दुख की बात यह है, लोग सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ अच्छा सुनाई दे, सिर्फ हमारे कानों की खुजली के लिए जो हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, आशीषों की बातें। आशीषें एक तरफ हैं प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन अगर हम सचेत नहीं रहे आंखें खोल के, तो याद रखिएगा जी, ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों के ऊपर चोर की नया के दिन की तरह आ जाएंगी जी, संसार के ऊपर जैसे आएंगे जी। तेल और दाखरस की हानि न करना प्रभु ने कहा। अगर आप बचना चाहते हैं मेरे प्रियो, उसका एक मात्र उपाय है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में आ जाए। वो तेल, हर्ष का तेल प्रभु उंडेलेंगे समस्या के बीच में भी। मेरे प्रियो, हम देखें
कि क्या कोई ऐसी बात तो नहीं इन चारों में से जो हमारे जीवन में लागू होती है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम झूठी शांति के पीछे भाग रहे हैं, या हम पसंद नहीं करते? आपको पता है वचन में जब हम किसी से जलन रखते हैं, व्हेन वी हेट अदर्स, व्हेन वी आर जेलस ऑफ अदर्स, इट इज इक्वलेंट टू ब्लडशेड, इट इज इक्वलेंट टू मर्डर इन द स्पिरिचुअल realm। प्रभु ने कहा अगर कोई अपनी गिफ्ट देता है प्रभु की वेदी पर, लेकिन उसके अंदर अपने भाई को लेकर अगर कड़वाहट है, माफ़ ना करने की आत्मा है उसके अंदर, तो वो उसका व्यर्थ है उसका कोई भी गिफ्ट चढ़ाना प्रभु के, कोई भी भेंट चढ़ाना प्रभु के सामने। तो याद रखें जी, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सोचें हमने तो किसी का नुकसान नहीं किया, सोचना भी करने के बराबर है नए नियम में। ऑलवेज रिमेंबर दैट, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। आई रिपीट, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं सारा दिन? आप दूसरों का भला सोच रहे हैं या खाली अपना भला और दूसरे का नुकसान? आर वी जेलस ऑफ अदर्स? डू वी हेट अदर्स? आर वी अनएबल टू फॉरगिव अदर्स? डू वी हैव बिटरनेस रिगार्डिंग गॉड और हिज पीपल? जस्ट चेक अप आवर लाइव्स, लेट अस चेक अप आवर लाइव्स टुडे। अपने जीवन को जांचें जी, चेक अप योर लाइव्स टुडे। अपने जीवन को आप भी जांचें और मैं भी अपने जीवन को जांचूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग तैयार हों इन अंतिम दिनों में। गॉड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर हिज पीपल, क्योंकि वो दुनिया के लोगों के लिए वो दिन अचानक आ जाएगा, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए वो दिन अचानक नहीं आएगा, क्योंकि हम रोशनी की संतान है, वचन कहते हैं। हालेलुया। भाई हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। फादर, आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस दिस इवनिंग लॉर्ड। आई कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल माय सिंस, ऑल माय मिस्टेक्स। मैं अंगीकार और पश्चाताप करता हूँ अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए प्रभु जी, गुनाहों के लिए, और हम में से हर एक के लिए प्रभु जी माफ़ी मांगता हूँ लॉर्ड। जो लोग प्रत्येक मीटिंग में जुड़ते हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, सबके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ लॉर्ड। तरस से बढ़ जाइए और अपने लहू से धो दीजिए लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। आप हमें छू लीजिए, भर दीजिए पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ से। शैतान के सारे काम निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा जी की योजना खोल देते हैं। सिर से लेकर पांव तक हर एक को चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने अपने चेलों को कहा प्रभु जी जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु जी हम विनती करते हैं कि हम जाग जाएं प्रभु जी आत्मिक तौर पर, और परीक्षा में ना पड़ें। हम प्रार्थना करते रहें प्रभु जी, और पहचानने पाएं समयों को। वो इस्साकार के पुत्रों की तरह वो समयों की पहचान हमें दे दीजिए लॉर्ड। वो अभिषेक हमें दे दीजिए जो समयों को पहचानने में अनुग्रह प्रदान करे लॉर्ड। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में बहुत साल बचे हैं, प्रभु जी मैं विनती कर रहा हूँ प्रकाशन का आत्मा उनके ऊपर भी उतर आए। वो खुद भी तैयार हों और औरों को भी तैयार करने पर आपके दूसरे आगमन के लिए लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारे बोलचाल में, हमारी आदतों में कहीं ऐसी गलत जगह जाने में, माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए एंड सेंटिफाई अस फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु जी हर एक के कार्यस्थल में जागृति आ जाए, जॉब्स में, बिजनेसेस में, मिनिस्ट्रीज में जागृति आ जाए, और लोग वहाँ पर भी दूसरे आगमन के लिए तैयार होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह जी। हर एक लोग उन्नत हों, ताकि उनकी कोई फाइनेंशियल प्रेयर रिक्वेस्ट ना हो, लेकिन वो लोगों की सहायता कर सके, सेवा कर सके, और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो फाइनेंशियल इस्तेमाल कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं अद्भुत मिरेकल्स की घोषणा कर रहा हूँ आपके लोगों के लिए इस मीटिंग में लॉर्ड। अद्भुत मिरेकल्स की घोषणा, चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड। प्रूव योरसेल्फ एज अ लिविंग गॉड इन द लाइव्स ऑफ पीपल लॉर्ड। जो भी हमने गवाया अपनी गलतियों से, हमारे पेरेंट्स ने कुछ भी गवाया, हमारे पूर्वजों ने कुछ भी गवाया, उन सब का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ, हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, उनको ब्लेसेड लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी हिंड्रेंसेस हट जाए इनके मिरेकल्स में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, अपना घृणित हाथ हटा लो इनके मिरेकल्स से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, ब्रिंग those answers to the prayer requests, those miracles in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we release your glory right now. जिन चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम, आमेन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और आप और भी मैसेजेस यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हैं,
और बुक्स के जो हमने लिंक्स दिए वो देख सकते हैं जी, और जिन्होंने मैसेज शुरू का मिस कर दिया वो आप दोबारा सुनें और उनके साथ शेयर करें ताकि लोग तैयार हों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, और हम सबको भी आप प्रार्थना में रखें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल, कीप स्माइलिंग, कीप प्रेजिंग एंड कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।